लोकेशन ऑफ रूट्स। सर 13 वाले इरेज मत करना, भी नोट करना है। ठीक है मैडम। तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा रहे थे लोकेशन ऑफ रूट्स, 5 क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए। उसमें फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ ए, for what real values of a, do the roots of the equation, do the roots of the equation x square minus 2x minus a square plus 1 is equal to 0 lie between the roots of the equation, lie between the roots of the equation x square minus 2 into a plus 1 into x plus a into a minus 1 is equal to 0। बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए सभी लोग। अब कर देंगे 13th। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, फिर ट्राई। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट क्वाड्रेटिक के रूट्स जो हैं सेकंड क्वाड्रेटिक के रूट्स के बीच में होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेटिक के रूट देखें आप आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे, उनको कैलकुलेट कर लें। आदित्य बता रहा है -1/4 से 1 आंसर फाइनल। -1/4 से 1 काफी जल्दी कर लिया आदित्य, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। स्पीड काफी इंक्रीज होगी, मुझसे भी तेज हो गई। मतलब जो कहते हैं गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। हाँ देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वाड्रेटिक को x स्क्वायर माइनस 2x माइनस a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ध्यान से देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं तो आएगा a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से आ गया x बराबर 1 प्लस a और 1 माइनस a, ये रूट्स आ गए फर्स्ट क्वाड्रेटिक। अब ये जो रूट्स हैं इस रूट के इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के बीच में होनी चाहिए। तो सेकंड जो क्वाड्रेटिक है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए इंटू ए माइनस 1 से fx ले लेते। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, इसके रूट्स के बीच में ये रूट है तो 1 माइनस ए 1 प्लस ए, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो सेकंड क्वाड्रेटिक के रूट्स के बीच में, तो इनके रूट्स के बीच में आ रहा है। तो अब ये कंडीशन लगा ली, आंसर आ जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन उसमें तो नहीं है ना, डीपीपी 7 आज जो डिस्कस की थी सर एक्सरसाइज 2 में है। एक्सरसाइज 2 में है। अच्छा एक्सरसाइज 2 में था सेम क्वेश्चन। सॉरी ये क्या है, नॉट इन डीपीपी 7, डीपीपी 7 में सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में मिल जाएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है ये देखिए 1 माइनस ए 1 प्लस ए, k1 k2 अगर रूट्स के बीच में हो तो क्या कंडीशन होती है, a इंटू मतलब 1 इंटू फर्स्ट कंडीशन क्या लगेगा 1 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस ए लेस देन 0 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस ए लेस देन 0।
तो यहाँ रखो 1 माइनस ए, तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए प्लस ए इंटू ए माइनस 1 लेस देन 0। आया ऐसा? ये होगा, यहाँ से वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ऐसे ही एक और कंडीशन लगाएंगे, सेकंड कंडीशन 1 इंटू एफ ऑफ के टू मतलब 1 प्लस ए लेस देन 0। इन दोनों का कॉमन वैल्यू वो आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर और यहाँ से प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन 0। ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर माइनस 2a माइनस ए माइनस 3a माइनस 1 लेस देन 0। अब इसको लिखो माइनस 4a प्लस ए, फैक्टराइज है a माइनस 1 इंटू 4a प्लस 1 लेस देन 0। रियल लाइन सॉल्व कर लो इसको, a की वैल्यू माइनस 1/4 से 1, ये फर्स्ट कंडीशन से है। ऐसे ही सेकंड कंडीशन लो, उससे देखो क्या आ रहा है, क्या रखेंगे 1 प्लस ए, इसमें 1 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 1 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू ए माइनस 1 लेस देन 0। यहां से आ गया ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए 2a प्लस 1 माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन 0। तो वो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर से कैंसिल, और क्या बना माइनस 3a माइनस 2a माइनस 4a माइनस ए माइनस 3a माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी ग्रेटर देन माइनस 1/3। ये दो वैल्यू, इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू वो आंसर होगा फाइनल। तो कैसे इंटरसेक्शन लेंगे, एक वैल्यू है माइनस 1/4 मतलब माइनस 0.25 से लेकर 1 तक, और माइनस 1/3 जो होगा माइनस 0.33, तो वो माइनस 1/4 से भी छोटा होगा। तो ये है सेकंड वैल्यू, इन दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, माइनस 1/4 से 1, तो इसलिए इसका आंसर है माइनस 1/4 से लेकर 1 तक। देख लें आंसर और बताएं कोई डाउट है तो। नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है। ये है लोकेशन ऑफ रूट्स पर ही बेस्ड क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वाड्रेटिक ये कहें तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में कुछ और बेसिक्स की जरूरत हो सकती है हमें। कैसे बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूं, कुछ और क्वेश्चंस में जैसे मॉडुलस आ जाए कहीं, जैसे अभी किसी क्वेश्चन में आया था मॉडुलस, या लॉग कहीं आ गया, या उससे रिलेटेड इनइक्वालिटीज आ गई, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं उनको अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने क्वाड्रेटिक के लिए तो मैंने पूरा ही दे दिया आपको एक्सरसाइज 3 भी, ठीक है। तो और डीपीपी भी कर लिया सारी डिस्कशन। तो एक तरह से क्वाड्रेटिक देखें मेन पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक पॉइंट्स जो क्वाड्रेटिक में भी यूज होते हैं, दूसरे टॉपिक्स में भी यूज हो सकते हैं, लॉग में यूज हो सकती है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज या किसी और टॉपिक में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी करते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है इसमें, fx बराबर अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर, fx बराबर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम प्लस माइनस एक्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं मॉडुलस एक्स, इसी को कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस ऑफ। ध्यान दें कहीं अगर रूट 4 लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप, +2, प्लस -2 नहीं लिखेंगे।
जैसे 2 का मतलब कहीं लिखा हो तो उसका मतलब +2 होता है, तो √4 का मतलब क्या है, +√4। हाँ, अगर कहीं लिखा हो ±√4 तो क्या आंसर आएगा, +-2। इसके पहले प्लस माइनस लिखा है तो प्लस माइनस आएगा। लेकिन देखिए x बराबर √4 लिखा है तो आंसर आएगा केवल 2 +2। x स्क्वायर बराबर 4 लिखा है तो x बराबर आप क्या लिखोगे, +-√4, तो आंसर लिखोगे +-2। दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस समझिए। तो मॉडुलस फंक्शन √x² लिखा है, बाहर लिखा है प्लस, तो इसका आंसर केवल मॉड x होगा। अब कोई कहे कि इस √4² को मैं -2 का स्क्वायर लिखूं तो भी आंसर +2 आएगा, -2 नहीं आएगा। उसको क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ -2, मॉडुलस ऑफ -2 मींस 2। कोई क्या 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, -2 का स्क्वायर भी, तो -2 का स्क्वायर लिख देने से √4 -2 नहीं हो जाएगा। √4 लिखा है तो हमेशा +2 ही आएगा। क्लियर? ये बेसिक पॉइंट के बारे में मैंने यहाँ बात की आपसे। हाँ, मॉडुलस x की वैल्यू +x भी होती है, -x भी होती है, लेकिन उनमें से एक ही होती है, दोनों नहीं होती एक साथ, कंडीशन होती है। अब यहाँ जो है मॉडुलस x अगर ये लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड x होता है जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x पॉजिटिव हो या 0 तो मॉड x होता है। जैसे मॉड 5 लिखोगे 5 होगा, मॉड 0 लिखोगे 0 होगा, मॉड x होगा, मॉड 3.5 लिखोगे 3.5 होगा। पॉजिटिव लिखेंगे मॉड सिंपल हटा दो। लेकिन मॉड के अंदर अगर नेगेटिव लिखा है, जो भी मॉड के अंदर लिखा है उस पूरे को देखो, नेगेटिव लिखा है तो मॉड हटाओ, बाहर लगाओ माइनस। क्या कि मॉड के अंदर लिखा है -2, मॉड हटाओ, बाहर लगाओ माइनस, माइनस ऑफ -2 कितना होगा, प्लस हो गया। तो ये मॉडुलस का फॉर्मूला है, मॉड x विल बी x कंडीशन के अकॉर्डिंग। मॉड x बराबर ऐसे लिख देना, मॉड x बराबर +-x, ये सही तरीका नहीं है कि मॉड x बराबर +-x। मॉड x प्लस x कब है, x ग्रेटर देन 0, माइनस x कब है, x लेस देन 0, कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर इसका ग्राफ देखें, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस x, तो ये बराबर है y बराबर x, y बराबर x कब, जब x पॉजिटिव है, तो x 0 से ज्यादा है अगर तो पॉजिटिव है, उस समय ये y बराबर x लाइन बनेगी। 1 लोगे तो 1 आएगा, 2 पे 2 पॉइंट लेके भी बना सकते हो, और जब x लेस देन 0 होगा तो x -1 लोगे तो y 1 आएगा। तो इस तरह से ग्राफ आएगा y बराबर माइनस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही ग्राफ है किसका, y बराबर मॉड x। तो ये देखिए ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, y मतलब मॉडुलस x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। 0 हो सकती है जब x की वैल्यू 0, यहाँ पे पहली पॉइंट ये ले सकते हैं, मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मॉड x कभी भी निगेटिव नहीं होता, मॉड x हमेशा पॉजिटिव या 0 हो सकता है। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है जो मैंने अभी लिखा, कुछ किसी को पूछना है तो पूछिए, बोलिए। जो अभी पॉइंट बताए हैं आपको, उसमें किसी में भी कुछ भी आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते। और पॉइंट मॉडुलस से रिलेटेड अभी फिर लिखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड पॉइंट, मॉड के अंदर x ना होगे कुछ और वैल्यू, x -1 है लेटर से, तो आपको x नहीं देखना x कहां पॉजिटिव है, आपको देखना मॉड के अंदर जो ये पूरी वैल्यू कंप्लीट, ये जहां पॉजिटिव होगी वहां पे मॉड हटा दोगे, मॉड को सिंपली हटा देना है। जब ये मॉड के अंदर जो कंप्लीट वैल्यू है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और मॉड को हटाओगे, बाहर लगा दोगे माइनस, अगर ये जो मॉड के अंदर कंप्लीट फंक्शन कंप्लीट वैल्यू लिखी है वो नेगेटिव है, मतलब x माइनस 1 लेस देन 0 मींस x लेस देन 1 है। ये केसेस देखिए आपको ध्यान से, कोई भी फंक्शन मान लीजिए कुछ लिखा है fx लिखा है या क्वांटिटी लिखी है, कोई भी कुछ भी लिखा है fx लिखा हो, कुछ भी हो सकता है, sin x हो सकता है या कोई दूसरा आगे पढ़े फंक्शन वो हो सकता है, तो मॉड हटाएंगे तो हाँ बोलो, सेकंड वाले में अगर x 1 के बराबर हुआ तो 1 के बराबर हो तो 0, 1 के बराबर तब भी सिंपली हटा सकते हैं, 1 के बराबर हो तो कुछ भी लिखिए, 0 या -0 तो सेम होता है, ओके लेकिन हम प्लस वाला लेते हैं, ठीक है, ओके सर 0 पे हम प्लस वाला लिखते हैं, 0 को यहाँ इंक्लूड करते हैं। वैसे आप यहाँ करो या यहाँ करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +0 -0 सेम है, लेकिन लिखने का जो पैटर्न है 0 को यहाँ हमेशा लिखते हैं प्लस वाले में। मॉड fx बराबर क्या होगा, fx होगा तब fx की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यही fx लेस देन 0 हो तो क्या लिखेंगे, मॉड हटाएंगे तो माइनस, मॉड के अंदर जो पूरा है वो पूरा का पूरा क्वांटिटी आपको देखना है, वो पॉजिटिव है सिंपली मॉड हटा दें, नेगेटिव है मॉड हटाएं बाहर लगा दें माइनस, ये है मॉडुलस, ठीक है। अब मॉडुलस में अगर दो वैल्यूज है मल्टीप्लाई हो रही है, मान लीजिए मॉड x इंटू मॉड y, तो आप इसको अलग अलग मॉड में भी लिख सकते हो, मॉड x इंटू मॉड y ऐसे लिख सकते हो, ऐसे हो मॉड x अपान y, तो आप सिंपली हटा सकते हो अलग अलग, मॉड x अपान मॉड y ऐसे लिख सकते हो, क्लियरली y 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें कोई फॉर्मूला लगाते हुए, तो बस यही लिखा है y नॉट इक्वल टू 0 मॉडुलस, बाकी प्रॉपर्टी यही है कि प्रोडक्ट हो डिवीजन हो मॉड में तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्लस माइनस में नहीं कर सकते, मॉड x प्लस वाई लिखा हो तो ऐसा नहीं है मॉड x प्लस मॉड वाई, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, इन जनरल ये ऐसा नहीं होता, क्या होता है मॉड x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, लेस देन होता है या इक्वल भी हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर केस में होता है इक्वल, आप देख लो एग्जाम्पल लेकर के, चलो मैं x रख देता हूं 2, y रख देता हूं -3, बताओ मॉड x कितना आया 2, मॉड y कितना आया -3 का मॉड 3, और मॉड x प्लस y कितना होगा बताओ 2 -3 मॉडुलस -1 1, ये आएगा 1 और ये कितना आएगा 2 + 3 5 ग्रेटर देन 1 आएगा, अच्छा दोनों का साइन सेम होता है, अगर ये भी +3 हो जाता तो ये आ जाता 2 + 3 5 तो बराबर आ जाता, मतलब दोनों अगर सेम साइन के हो पॉजिटिव हो तो बराबर हो जाएगा, दोनों नेगेटिव -2 यहाँ लिख देता तो तब भी ठीक है, तो ये आएगा -5 और 5 ये भी 2 + 3 5 तब भी इक्वल आएगा, मतलब दोनों सेम साइन के हो, x और y दोनों पॉजिटिव हो तो इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होता है, इक्वालिटी होल्ड्स, यहाँ लिख लें इक्वालिटी होल्ड्स दैट इज मॉड x प्लस y बराबर मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y अगर है तो ऐसा तभी होगा इफ एंड ओनली x इंटू वाई, दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट तब भी पॉजिटिव, 0 अगर कोई एक हो गया तब तो बराबर है x 0 तो मॉड y बराबर मॉड y, तो इक्वलिटी 0 भी लिखे, ये लिखा है x इंटू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो तो ये इक्वल हो जाएगा, तो हमने यहाँ पढ़ा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सम, ऐसे ही डिफरेंस में भी इक्वल नहीं होता, डिफरेंस में क्या आता है वो देख लीजिए, सर लास्ट वर्ड बताओ। प्लस वाला ये प्लस वाला है देखो प्लस, जी सर रब नहीं करिएगा, पर इन जनरल नहीं होगा, लेस देन आर इक्वल टू होगा, एग्जांपल से हमने देखा, इक्वल कब होगा जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव, ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है, मॉड x प्लस वाई बराबर मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई होता है प्लस में जब क्या हो प्रोडक्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस, मॉडुलस x माइनस मॉडुलस y
या मॉडुलस वाई माइनस मॉडुलस एक्स, दोनों में से कोई भी ले लो या पूरे का मॉड ले लो। पूरे का मॉड लिया तो क्या है, या तो आएगा मॉड एक्स माइनस मॉड वाई आएगा या मॉड वाई माइनस मॉड एक्स आएगा, जो भी बड़ा। ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस हो, उल्टा लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसलिए इसको इधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया मैंने। मॉड एक्स माइनस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। ये एग्जांपल ले लो, एक्स 2 वाई माइनस 3, 2 माइनस ऑफ माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, 5 ग्रेटर देन, देखो ये आएगा 2, ये है मॉड माइनस 3, 3 2 माइनस 3 माइनस 1 का मॉड 1, 1 5 से छोटा हो। ऐसे चेक कर सकते हो कि लेस देन ग्रेटर देन में सही लिखा कि नहीं लिखा आपने। बाकी अगर दोनों का साइन सेम होगा फिर से बराबर होगा। मान लो दोनों मैं x2 x3 लेता हूँ, ये बना जाएगा ये भी बना जाएगा। ये होता है डिफरेंशियल। अगेन इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी मतलब इक्वल हो जाएगा। अभी क्या है, इनइक्वालिटी है। लेस देन ग्रेटर देन को कहते हैं इनइक्वालिटी, इक्वालिटी किसको कहते हैं, बराबर हो जाए। तो LHS RHS के बराबर हो जाए, इक्वालिटी होल्ड्स, दैट मींस इज मॉड x माइनस मॉड y, इसका मॉडुलस बराबर मॉडुलस ऑफ x माइनस y हो जाए। ऐसा कब होगा, अगेन x इंटू वाई क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए, मॉडुलस काफी इंपॉर्टेंट है, कई टॉपिक्स में आता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर देखी। और भी सर आई डबल एफ क्या होता है, क्या बोल रहे हो बेटा, आई डबल एफ? जैसे नहीं है, क्या बोल रहे सर आपने ये लिखा हुआ ना आई डबल एफ, आई के बाद 2 एफ लगा रखे हैं आपने। इफ एंड ओनली, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली। ओके ठीक है, क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली। आई डबल एफ का मतलब है, ओके। मतलब ये तभी बराबर हो सकता है जबकि केवल और केवल ये वैल्यू इनइक्वालिटी होल्ड हो, x इंटू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 हो तो ये होल्ड होगा। मतलब दोनों एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं। उस केस में हम लोग लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ। चलो क्वेश्चंस करते हैं मॉडुलस पर कुछ और समझते हैं इसको। या अगर ऐसे लिखा हो सॉल्व फॉर x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ऐसे लिख दिया 2 प्लस मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 5 बराबर 7x। बताइए क्या आंसर है। Solve for x 2 plus modulus of 3x minus 5 is equal to 7x। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मॉडुलस इसके अंदर है, एक मॉडुलस है जो सबसे पहले बेसिक पढ़ा था उसी पे है, इन प्रॉपर्टीज पर नहीं है। फर्स्ट केस क्या है, मॉड के अंदर की ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 7/10 and -3/4. हमें नहीं मालूम पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम दो केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं इफ 3x माइनस 5 पॉजिटिव, 3x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x क्या हो गया 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x आया 5/3 से बड़ा। When x is greater than or equal to 5/3, तो हम यहाँ मॉडुलस हटा देंगे सिंपली, तो क्या मिलेगा 2 plus 3x minus 5 बराबर 7x। ऐसा मिल जाएगा, ये 3x उधर गया, 7x minus 3x 4x बराबर आ गया -3। तो x बराबर कितना आया बताइए, -3/4। ये तो मिलेगा, देखो कोई डाउट। लेकिन ये x -3/4 क्या 5/3 से बड़ा है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि व्हेन x विल बी ग्रेटर देन 5/3 तभी तो हम मॉड हटा सकते हैं। -3/4 होगा तो ये मॉड सिंपली नहीं हटेगा, माइनस आएगा बाहर। तो ये इस कंडीशन को, जो भी वैल्यू आई इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन 5/3,
और -3/4 5/3 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, मतलब यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा अपना आंसर का फर्स्ट केस से। फर्स्ट केस क्या था, मॉड के अंदर की क्वांटिटी मैंने ग्रेटर देन 0 ली। सेकंड केस लेंगे, इफ 3x - 5 लेस देन 0, मॉड के अंदर ये जो वैल्यू है वो निगेटिव हो जाए, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 5/3। अब ये मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा बाहर, माइनस, क्योंकि मॉडुलस के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, ये माइनस हो गया, पता है। अब ये माइनस x चले आइए तो ये आ गया 2 + 5 7 = 10x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/10, 7/10 0.7, 0.7 क्या 5/3 से छोटा होता है 1.67 से, हाँ होता है, तो 0.7 5/3 से छोटा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये आंसर होगा। और ये नहीं होगा तो मतलब आंसर केवल एक होगा, क्या है, x बराबर 7/10 और 0.7, यही इस क्वेश्चन का आंसर। देखें सॉल्यूशन, बताइए कोई डाउट है तो। सेकंड सॉल्व फॉर x मॉडुलस 4x - 5 + 8x = 9। वेरी सिंपल है, फर्स्ट केस जैसा ही है सेकंड, ऐसे ही केसेस लेकर के सॉल्व करिए और सभी का इस बार सही आ जाएगा आंसर। ठीक से बनाइए, सभी लोग बनाएंगे ध्यान से। Sir, 7/6. Sir, only one. आसान था, आया क्या आंसर, Sir, only one. ओनली वन। Sir, Yes, 1. sir, only one. तन्मय 1 आ रहा है केवल, Yes, sir. ठीक है। देखिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी हमें पहला केस ग्रेटर देन 0 लिया, 4x - 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब x क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5/4, क्या रखोगे वैल्यू, तो 4x - 5 + 8x = 9, 4 + 5 कितना हो गया 12x, ये उधर गया 9 + 14, x आ गया 14/12 दैट इज 7/6, 5/4 कितना होता है 1.25, ये कितना आएगा ऐड करो 1.16 कुछ आएगा, तो ये वैल्यू 1.25 से छोटी है, लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन 1.25 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वैल्यू आंसर में नहीं लिया जा सकता, ये आंसर में नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, कोई डाउट है फर्स्ट केस में किसी को भी बताइए। सेकेंड केस क्या है, 4x - 5 लेस देन 0 मतलब x लेस देन 5/4, 1.525 से छोटा हो तो मॉड के अंदर क्वांटिटी निगेटिव, मॉड हटाएंगे माइनस लाएगा, -4x - 5 + 8x = 9, 8 - 4 कितना आ गया 4x, और ये +5 उधर जाएगा तो 9 - 5 हो गया 4, x की वैल्यू 1, और ये जो वैल्यू 1 है 1.25 5/4 से छोटी है, तो ये वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे आंसर, तो केवल आंसर आ रहा है x = 1। बताएं कोई दिक्कत है किसी को समझने में, क्लियर है। तो इस तरह से एक मॉडुलस का क्वेश्चन है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दो केसेस बनाइए और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। जब एक मॉड और एक से ज्यादा मॉडुलस है, दो मॉडुलस है, तो कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व फॉर x,
यह क्वेश्चन सॉल्व फॉर x मॉडुलस x प्लस 3 प्लस 2 इंटू मॉडुलस x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है मॉडुलस x प्लस 3 प्लस 2 इंटू मॉडुलस x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। एक से ज्यादा मॉडुलस है, दो मॉडुलस है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझ लीजिए। जहां ये मॉडुलस जीरो हो रहे हैं, मॉडुलस के अंदर वैल्यू जीरो हो रही है, उन पॉइंट को रियल नंबर लाइन पे बना लीजिए। तो ये पहला मॉडुलस कहां जीरो हो रहा है, -3 पे। दूसरा मॉडुलस कहां जीरो हो रहा है, -1 पे। इनको रियल नंबर लाइन पे बना लिया आपने। एक मॉडुलस है तो दो केस आते हैं, या इसको भी आप रियल नंबर लाइन पे बना सकते हो। ये कहां जीरो हो रहा है, 5/4 पे, तो दो पार्ट आ रहे हैं रियल नंबर लाइन। एक 5/4 से बड़ा, एक 5/4 से छोटा। ऐसे यहाँ दो मॉडुलस जीरो हो रहे हैं, तो तीन पार्ट हो गए मॉडुलस रियल नंबर लाइन के। एक -1 से ग्रेटर, एक -3 से -1 और एक -3 से लेस। तो जितने मॉडुलस पे पॉइंट हो रहे हैं जीरो, उससे एक ज्यादा कंडीशन आएगी। देख लें, तो 3 केसेस बनेंगे आपके पास। तो एक एक करके केस बनाएंगे। फर्स्ट केस, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। -1 से वैल्यू जब बढ़ी, -1 से अगर वैल्यू बड़ी होगी तो -3 से भी बड़ी होगी। तो -3 और -1 दोनों से बड़ी है, तो मतलब इस मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब x की वैल्यू -3 से ज्यादा हो। इस मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब x की वैल्यू -1 से ज्यादा हो। तो -1 से ज्यादा है, तो ये दोनों ही मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो दोनों जब मॉड हम हटाएंगे, तो यहाँ से भी प्लस आएगा x प्लस 3 और इधर से भी प्लस आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ से कितना आ गया, 2x प्लस सर आंसर आ गया। बराबर -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। देख लीजिए, सर क्लियर है। अब ये -1/3 आंसर में ले सकते हो या नहीं, बताओ। -1/3 -1 से बड़ा होता है या छोटा, तो बड़ा होगा। सर छोटा -1/3 बड़ा होता है, तो इसलिए आंसर इंक्लूड होगा। तो -1/3 ओनली आंसर है इसका। -1/3 ओनली आंसर है। अभी आगे देखते हैं, -3 भी है। ठीक है, देख लेते हैं। एक केस आ गया -1/3, कोई डाउट। सर मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम थी सर, ये वाला स्टेप फिर से बता दीजिए शुरू से। मॉड जहां जहां जीरो हो रहा है, उन पॉइंट को रियल नंबर लाइन पे बना लीजिए, ठीक है। और इससे रियल नंबर लाइन जितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, उतने केसेस ले लीजिए। तो पहला केस हमने लिया x -1 से बड़ा है, तो -3 से भी बड़ा होगा। दोनों मॉड पॉजिटिव होंगे, तो मॉड हटाया सिंपली प्लस साइन से। उससे x की वैल्यू -1/3 आई, और ये -1/3 -1 से बड़ा है, तो ये आंसर में इंक्लूड होगा। अब सेकंड केस लेंगे हम लोग। एक x इज -3 से -1 तक, या -3 से लेकर -1 तक। तो सेकंड केस, -3 से -1 मतलब -3 से तो बड़ा होगा, लेकिन -1 से छोटा होगा। -3 से बड़ा हुआ तो ये वाला मॉड तो प्लस से लिखेंगे, x प्लस 3। लेकिन ये मॉड माइनस से आएगा, तो -2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर हुआ 4। तो x -2x कितना आ गया, -x प्लस 3 -2 प्लस 1 बराबर 4। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -x बराबर थी, तो x बराबर -3, और x बराबर -3 यहाँ इंक्लूड है, तो x बराबर -3 अपने आंसर में हम ले सकते हैं। -3 भी इसका आंसर आएगा। आएगा क्या, यस सर होगा। वो मेरे से थोड़ी साइन में दिक्कत हो गई थी। सभी कंडीशन लेंगे, फर्स्ट भी, सेकंड भी, और एक और कंडीशन आएगी, थर्ड। थर्ड कंडीशन क्या होगी बताओ, x लेस देन -3। तीन कंडीशन बनेगी, तीनों को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं केवल फर्स्ट को सॉल्व करना है या केवल सेकंड को सॉल्व करना है। x लेस देन -3 में -3 से छोटा है, तो ये भी निगेटिव है और ये भी मॉडुलस के अंदर वैल्यू निगेटिव। मॉड हटाएंगे, -x प्लस 3 -2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 4। कितना हो गया, -3x -5 बराबर 4। -3x बराबर 9, तो x बराबर -3। -3 तो ऑलरेडी यहाँ ले लिया, -3 यहाँ लेस देन -3 है, तो यहाँ पे नहीं लेंगे। यही दो आंसर है। तो आंसर होगा x बराबर -1/3 एंड -3।
नोट करेंगे, बताए कोई डाउट है? तो यहाँ पे 3 कंडीशन क्यों लगी 2 की बजाय? क्योंकि मॉडुलस के अंदर ये क्वांटिटी 0 हो रही है, 2 मॉड है, 2 मॉड है, 3 केस बनेंगे। ये मॉड कहाँ 0 होता है? -3 पे। ये मॉड कहाँ 0 होता है? -1 पे। उनको रियल नंबर लाइन पे बनाओ, रियल नंबर लाइन जितने पार्ट में डिवाइड होगी उतने केसेस लेने। ओके ठीक है, सर, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4 3 बताया, वैसे ही ठीक 4 करिए। अगेन 2 मॉडुलस का क्वेश्चन है बस, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन लिखा हुआ है, लेकिन सॉल्व करने का मेथड वही, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मेथड यही वाला लगाना, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग मॉडुलस x plus 1 plus मॉडुलस x minus 4 greater than 7, मॉडुलस x plus 1 plus मॉडुलस x minus 4 greater than 7। फाइंड लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कैलकुलेट करें जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। अगेन 2 मॉडुलस हैं, 3 केस बनेंगे, वैसे ही सॉल्व करना है। माइसा ने आंसर बता दिया है 6। ठीक है, सर 5 होगा। 5 होगा नहीं, आंसर 6 सही है। सिद्धांत गुडवानी भी 6 बता रहा है। ओके सर, यस सर 6 होगा। देखें कहाँ पे मॉडुलस ये 0 हो रहा है, ये हो रहा है -1 पे, और ये 0 हो रहा है 4 पे। वैसे ही बनाना है, सेम मेथड, ग्रेटर है या इक्वल है तभी वही लगाते। मॉड को पहले हम सिंप्लीफाई करें, तो मॉड को सिंप्लीफाई करने का यही तरीका है। तो 3 केसेस बने, 4 से ग्रेटर, -1 से 4 और -1 से लेस। फर्स्ट केस आपने लिखा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 4 से बड़ा है तो -1 से भी बड़ा है, तो ये आ गया x plus 1 plus x minus 4 ग्रेटर देन 7। x plus x हो गया 2x -3 उधर जाएगा आगे जिसमें, तो क्या हो गया 7 plus 3 10, तो x आ गया ग्रेटर देन 5। यहाँ से आ रहा है x ग्रेटर देन 5, यहाँ से ग्रेटर देन 4, तो कॉमन क्या हुआ दोनों में? 5 जो ग्रेटर है वो 4 से ग्रेटर को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन 5। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन लगाएंगे x -1 से 4, -1 से 4, -1 से 4 में क्या होगा? ये मॉडुलस तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन ये वाला मॉडुलस नेगेटिव हुआ, -x -1 ग्रेटर देन -x -4 ग्रेटर देन 7। x x कैंसिल, क्या आ गया 4 + 1 5, 5 ग्रेटर देन 7, 5 7 से बड़ा हो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। फिर थर्ड केस आएगा x लेस देन और इक्वल टू -1। वैसे इस क्वेश्चन में ये कंडीशन बिना लगाए भी काम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा लिस्ट पॉजिटिव, तो -1 से छोटा तो निगेटिव होगा, तो उस केस को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ अगर लेस देन -1 सॉल्व करना चाहे कर ले, दोनों निगेटिव होंगे, तो आ जाएगा -x + 1 -x -4 ग्रेटर देन 7, तो आ गया -2x + 4 + -1 + 3, उधर जाएगा तो आ गया 4, -2 से डिवाइड करोगे इक्वल साइन चेंज, x लेस देन -2, x -2 से छोटा, -1 से छोटा, तो -2 से छोटा तो -1 से भी छोटा होगा, यही आंसर आ गया। इन दोनों का यूनियन आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, 5 के यहाँ बराबर नहीं, ग्रेटर देन 5 है, तो नेक्स्ट इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा? मिनिमम पॉजिटिव, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा 6, 5 के बाद नेक्स्ट इंटीजर, क्योंकि 5 के बराबर नहीं ले सकते, 5 से बड़ा लेगा, 6 7 8 9 ये सब ले सकते हो, तो उसमें सबसे छोटा है 6।
यह क्वेश्चन नंबर 4। बताएं कोई दिक्कत है तो। फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। फाइंड p फॉर विच मॉडुलस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस p इज इक्वल टू 6 प्लस मॉडुलस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 माइनस p is true for all x belongs to real number। ये मॉडुलस LHS RHS के बराबर हो सभी x के लिए, कोई भी रियल नंबर ने सबके लिए बराबर आए तो x की p की क्या वैल्यू होगी ये कैलकुलेट करना है। बना लीजिए, ये मॉडुलस से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए, इसको बना ले। और फिर अगले क्लास में हम लोग इसी में लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज की बात करेंगे, लॉग के बारे में आपको बताएंगे और उससे रिलेटेड इनइक्वालिटीज के बारे में। चलिए से पहले ये क्वेश्चन बना लें। इस 6 को क्या लिख सकते हो, मॉड 6 भी लिख सकते हो क्या? मॉड 6 तो 6 ही होता है। तो देखो मॉड x प्लस मॉड y बराबर मॉड x प्लस y, इन दोनों का सम है क्या 6 प्लस ये करोगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 प्लस 6 7 माइनस p, यही तो लिखा है। मतलब एक तरह से ये लिखा है मॉड x प्लस y बराबर मॉड x प्लस मॉड y, बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए सभी लोग, बताइए क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि ये लिखा हुआ है 6 को मॉड 6 लिख ले तो भी 6 ही है वो। तो ये कब ट्रू होता है, x इंटू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ x इंटू वाई क्या हुआ, ये हुआ x ये हुआ y, therefore 6 into x square minus 5x plus 1 minus p should be greater than or equal to 0। और ये कब ट्रू होना चाहिए, ये सभी x के लिए ट्रू होना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 6 से तो डिवाइड हो गए, ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, एक क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 कब होती है, a ग्रेटर देन 0 हो तो a तो ग्रेटर देन 0 x स्क्वायर कोएफिशिएंट, एंड d इसका लेस देन और इक्वल टू 0, तो d क्या हुआ बताइए, d स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू 1 माइनस p लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से आ गया 25 माइनस 4 प्लस 4p लेस देन और इक्वल टू 0, तो 4p लेस देन और इक्वल टू माइनस 21, p लेस देन और इक्वल टू माइनस 21/4। देखिए ये आंसर आ रहा है क्या, p लेस देन और इक्वल टू माइनस 21/4, चेक कर लीजिए। तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 21/4। आंसर मुझे नहीं याद है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 21/4, यही कैलकुलेट करना था ना p की वैल्यू। ये आंसर नोट करिए, बताइए कोई डाउट है इनमें तो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम।